So this is Patriot missile defense system. Next, India turns to repay the Green Revolution debt. अब अमेरिका, एज वी नो दैट, अमेरिका बहुत सारी जगहों पर अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहा है। हर क्लास में मैं ट्रंप की बेवकूफ़ियों को क्रिटिसाइज करता हूँ। ट्रंप जैसे इडियट प्रेसिडेंट अमेरिकन हिस्ट्री में कोई नहीं बना। पहले ट्रंप ने कहा हम WTO को फंड नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके अमेरिका जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका फंडिंग करता था और दे वर हेवली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन फंडिंग, अमेरिका ने फंडिंग से पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। मतलब हम फंडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिट इसका नाम है, सिमिट। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट है वो तैयार किया था। और इंडिया उसी वीट वैरायटी की वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। मतलब हमारे पास जब खाने को दाने नहीं होते थे तो C480 ऐसे कुछ करके अमेरिका के साथ हमारा एग्रीमेंट था और अमेरिका हमें वो एक्सपोर्ट, हम लोग हमें कहाँ एक्सपोर्ट करता था। और वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द वीट वैरायटी ऑफ अमेरिका। अमेरिकन जो अमेरिका से वीट की जो जो वीट आती थी उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। हमारा अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट था। दैट वाज द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। और अमेरिका थ्रू दैट वीट एग्रीमेंट इंडिया को ब्लैकमेल करता था कि अब उसको पाकिस्तान के साथ वो काउंटर बैलेंस करता था उस टाइम पे। एज वी हैव डिस्कस, पाकिस्तान और चाइना दोनों ही अमेरिकन ग्रुप के अंदर जाके मिल जाते हैं। फिर इंडिया आइसोलेट फील करता है। तो उसके बाद अब जब अमेरिका इंडिया को ब्लैकमेल करता है 1962 की वॉर में तो सपोर्ट करता है, 65 की वॉर में हमारे अगेंस्ट हो जाता है अमेरिका। देन उसके बाद हमें नॉर्मन बोरलॉग से बनाई हुई ये मैक्सिको से आई हुई जो वैरायटी है हमें उस टाइम पे मिलती है, जो ड्वार्फ थी कंपैरेटिवली, साइज उसकी हाइट कम होती है उसकी, जो वहाँ से आई। जो इंडियन वैरायटी होती थी वो हाइट ज़्यादा हो जाती थी, उसका मतलब सारा न्यूट्रिशन तो उसकी हाइट बढ़ाने में चला जाता था, तो बीज कम होते थे उसके अंदर। तो ये जो वैरायटी है इसकी हाइट कम होती है और इसके अंदर जो जो इसकी जो यील्ड थी वो कंपैरेटिवली हाई यील्ड वैरायटी थी, तो यील्ड ज़्यादा था उसके अंदर। सो अब उसके बाद क्या हुआ कि रिसेंटली अमेरिका ने मना कर दिया कि हम लोग आपको पे नहीं करेंगे सिमिट को। और इस तरह की दो ऑर्गेनाइजेशन, एक सिमिट है और एक जो फिलीपींस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन सिमिट एंड राइस वाली जो हैं, जो उधर इसराइल के, सॉरी इधर जो फिलीपींस के अंदर है, सॉरी। तो फिलीपींस और ये जो वीट वाली जो दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अमेरिका ने कहा मैं फंड नहीं करूंगा और इंडिया अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग करेगा, सिमिट के लिए इंडिया फंडिंग करेगा। और हाँ चलो आगे चलते हैं। The USA Agency of International Development, USAID, a major global supporter of agriculture R&D, has shut down the Trump administration in July 1st. This impacts institutions like CIMMYT, International Maize and Wheat Improvement Center है। इसके CIMMYT नाम इसका, क्योंकि ये ब्राज़ील का है तो ब्राज़ील की लैंग्वेज के अंदर उसका जो लैटिन है उसके अंदर मतलब कुछ और हो सकता है, तो हम इसको CIMMYT को ही इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर के फॉर्म में इसको याद करते हैं, ये रखते हैं। तो विच हैविली रिलाइड ऑन यूएस एड फंडिंग, तो उसको फंडिंग तो अमेरिका से ही आती थी। तो ट्रंप साहब ने कहा, लाला जी ने कहा कि अब हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे। तो फंडिंग नहीं होगी तो सिमिट जो है काम करना बंद कर देगा। तो फिर सिमिट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन नाउ सीक्स इंडिया सपोर्ट टू सस्टेन इट्स वर्क। तो सिमिट इंडिया की तरफ देखता है क्योंकि उसके आ जाने के बाद इंडिया की किस्मत बदली, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और कम से कम खाने को दाने हमारे पास होने शुरू हो गए। आज हम प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो की थीम्स इन द आर्टिकल, सिमिट रोल अ ग्रीन रेवोल्यूशन, हेडक्वार्टर मैक्सिको के अंदर है। सिमिट पायनियर्स सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज लाइक लेरमारोजो 64A एंड सोनोरा 63 विद फर्स्ट वन इन इंडिया इन 1964 एंड 65। ये दो वैरायटीज इंडिया में आई थी, लेरमारोजो 64A एंड सोनोरा 63। नॉर्मन बोरलॉग लिंक टू सिमिट वन द 1970 नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था 1970 में। फंडेड इनिशियली मैक्सिको एंड रॉकफेलर फाउंडेशन। आपको परसों की क्लास में याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो जो मलेरिया के लिए जो मेडिसिन आई है उसको रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंडिंग की थी उसकी। कुछ स्विट्जरलैंड ने की है, कुछ रॉकफेलर ने की है और यूके और शायद डेनमार्क भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट था। ध्यान रखना बेटा, वही रॉकफेलर, जब हम लोगों ने परसों की क्लास की थी पहली न्यूज उसके अंदर वही थी, वही रॉकफेलर इंस्टीट्यूशन ये फंड कर रहा है यहाँ पे। सिमिट later relied on US aid, receiving $83 million out of $211 million in 2024 alone। US aid से तो $83 million तो सिर्फ US aid से आ रहा था, $211 million का टोटल फंड आ रहा था वहां से। तो कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस लाइक सिमिट एंड IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो फिलीपींस के अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा था नाम इसका,
तो सिमिट वीट के लिए ब्राजील के अंदर और ये राइस के लिए फिलीपींस के अंदर। वर कोल्ड वॉर टूल्स टू कर्ब हंगर एंड प्रिवेंट कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस। बोरलॉग वराइटीज quadrupled wheat yields in India, making the country food secure and politically stable। तो 4 गुना हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुई नॉर्मल बोरलॉग की उसकी इंट्रोडक्शन के बाद। जो हम लोगों ने खरीदे इंडिया के अंदर आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हम उसको डिस्कस करते हैं क्लास में, कई बार उसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरह से वो डेवलपमेंट होती है। पंजाब में डैम बनते हैं, खेती यहाँ होती नहीं थी, फार्मर एक्सपेरिमेंट करने को तैयार था। फिर वहाँ से भाखड़ा डैम बनता है और यहाँ पर फार्मर एक्सपेरिमेंट करने को तैयार था। फ्लैट खेत थे हमारे पास, ज़मीनें बड़ी थी, एग्री जो हैं उसमें एग्री हो जाने के बाद, फार्मर के एग्री हो जाने के बाद इंडिया में खेती ठीक ठाक होती है और अभी जो है वी आर द लीडिंग। अब इसमें जो रिसेंट डेज में जो रिसर्च हुई है उसके अंदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अडेप्टेड सिमिट वीट इनटू द लोकल वैरायटीज लाइक कल्याण सोना और सोनालिका 1967-68 के अंदर। तो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने अपने हिसाब से उसको चेंज किया जो उनकी रिक्वायरमेंट थी और उसके बाद में नाम जो हो गए कल्याण सोना हो गए, सोनालिका के नाम से इंडिया में बिकना शुरू हुआ। वैरायटीज लाइक HD 2285, HD 2329, HD 2963 पुश्ड यील्ड बियॉन्ड 7 टन हेक्टेयर। अब नई वैरायटीज और ज़्यादा आई तो यील्ड जो है वो 7 टन पर हेक्टेयर का यील्ड हम लोगों को मिलना शुरू हुआ। इन राइस मेज वैरायटीज लाइक स्वर्ण, सांभा मैसूरी एंड डेवलप्ड बाय IRRI and germplasm. IARI also produced top basmati types Pusa 1121, 1509, helping India's export 6.1 million ton worth 5.94 billion in 2024। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी होना शुरू हुआ। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। Why India still needs CIMIT and IRRI? As of 2024-25, the top 10 wheat varieties in India still depend on CIMIT germplasm. Recent breeding advances remain heavily CIMIT driven. Only one widely successful indigenous wheat variety, HD 2695, has emerged in the last decade. CIMIT and IRRI are critical for the heat and drought tolerance। तो इंडिया के अंदर क्योंकि बारिश कुछ एरिया में कभी कभी कम पड़ती है तो इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज़ अ मानसून फेड कंट्री, तो यहाँ पर हर जगह के ऊपर जैसे पंजाब में अवेलेबल है, इंडिया के हर स्टेट के अंदर अवेलेबल नहीं है जो इरिगेशन है। तो वो वैरायटीज़ इंडिया के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड हैं जो ड्राउट को भी हैंडल कर सकें और जिनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं हो। हालांकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप कर रही हैं, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन CIMIT एंड IRRI। एंड हीट एंड ड्राउट टॉलरेंस है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंटली। तो इंडिया की ज़मीनों के अंदर नाइट्रोजन कम मिलता है, इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जो है दालें लगानी चाहिए तो उसे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग को नाइट्रोजन इंपोर्ट करना पड़ता है, जो फर्टिलाइजर है हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। AI पावर्ड ब्रीडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंक्लूजन, डिस्पाइट द वास्ट बेनिफिट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन, इंडिया फंडिंग इज मिनिमल। हालांकि इंडिया फंड कर रहा है पर बहुत थोड़ा है, उनको बहुत फंड चाहिए। तो 0.8 million to CIMIT and 18.3 million to IRRI in 2024. India must scale up support to CIMIT and IRRI, but this must augment, not replace investment its own research ecosystem। तो हमारे यहाँ पे अपना भी एक इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर जहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते हैं और इंडिया लगातार अपने यहाँ पर काम कर रहा है। देन take away, India owes much of its food security and agriculture transform with the global R&D institutions like CIMIT and IRRI. With US aid gone, the responsibility to sustain the global public good now partially falls on India, not a charity but a strategic investment की फॉर्म के अंदर हम इसको समझेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो है चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएं, बट ये हमें इग्नोर नहीं करना कि इन ऑर्गेनाइजेशन से हमारी आज भी डिपेंडेंसी है। CIMIT पे और IRRI पे हमें आज भी डिपेंडेंसी है, और पर इंडिया की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा नहीं है कि इतने ह्यूज लेवल के ऊपर फंडिंग कर सके। पर अगर फंडिंग करते हैं तो इसकी की अपनी इंडिया की अपनी एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होती है। हालांकि ये जो एड होती है इसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको तभी याद रखा जाता है कि आपके पास खुद के पास फंड कितना है, आप कितना डोनेट करते हो। कोई कंट्री इसको याद नहीं रखती। आपकी इकोनॉमी का साइज कितना, इससे आप याद रखे जाते हैं। बट अमेरिका जो फंडिंग कर रहा था उसके पीछे अमेरिका के अपने टारगेट थे। अमेरिका का खुद का रिसर्च सेंटर जो है बहुत बड़ा है। अमेरिका बहुत आगे तक जाकर रिसर्च कर सकता है। उसका हो सकता है कि अमेरिका को लगता हो, बट अमेरिका को अगर दुनिया का हेजेमन बनने का या दुनिया में अपने आप को हेजेमन दिखना है तो उसको ये जो कहते हैं वो ओछी हरकतें हैं, जो चिंदी चोरी वाली जो हरकतें हैं, अमेरिका को बंद करनी पड़ेंगी। पर जब बिजनेसमैन कंट्री की कमांड संभालते हैं तो ऐसा ही होता है।